हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और एस ऑफ कप्स भी है। ओके, 6 ऑफ कप्स भी है। टेम्परेंस कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, द हर्मिट कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है एंड वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड। सो आपके पर्सन आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे और उनसे छुप छुप करके मिला करते थे। आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है और नाउ कहानी आपके सामने है। आपने इस पर्सन से बातें बंद कर दी है उस टाइम से। आपने इस पर्सन को कमिटमेंट दिया था, आपने इस पर्सन से कमिटमेंट लिया था और इस पर्सन ने कमिटमेंट तोड़ा है। ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व थे डेफिनेटली, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि ये किसी के साथ, इनके साथ ही मे बी फिज़िकली भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी मैं देख रहा हूँ एक दूसरे के साथ है इनका। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अब इस पर्सन पे कोई रियायत नहीं बरतेंगे। आप पहले तो इस पर्सन पे बहुत दया कर लेते थे लेकिन अब नहीं। आपने सोच रखा है जिस दिन भी आपका इस पर्सन से सामना हुआ तो आप अपनी सारी भड़ास इस पर्सन पे निकाल देंगे। डेफिनेटली निकालनी भी चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। ओके, एंड आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार है, इवन दो ये पर्सन पूरी तरह से सही भी निकले तो भी, क्योंकि आपने तो इनको रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन अब ये किस तरह की एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये अपने आप को सही साबित कर सकें, किसी भी तरह के नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि एनीवे कुछ चीज़ें तो आपसे छुपाई है ना इन्होंने। आपके साथ कमिटमेंट में रहते हुए अगर ये किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह से तो इट्स नॉट गुड। ओके, और आप इसी तरह की सफाई चाहते हैं इस पर्सन से, और अगर ये सफाई नहीं दे पाए तो कट ऑफ कर देंगे आप इस पर्सन को। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन एक साइलेंट सा मैसेज छोड़ने वाले हैं आपके इनबॉक्स में। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माफ़ी की जो इंटेंसिटी है वो भले ही कम है लेकिन स्टिल स्टेबल है। ओके, ये पर्सन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को वापस से। उनको पता है कि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें इमेच्योर समझ करके माफ़ कर दें और वो फिर आपके साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये बेसिकली आपको लेकर के सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये शायद हमेशा के लिए लॉयल रहे हैं फिर आपके साथ। ओके, लेकिन फ़िलहाल तो ये पर्सन लॉयल नहीं है। ओके, सो द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्टेड है, और मैं ये देख रहा हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोज़ आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, यूनिवर्स बेसिकली चाहता है कि ये पर्सन पहले एटलीस्ट आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है उसको हील करे और फिर अपना कर्मा भुगतने के लिए तैयार रहे। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स बेसिकली इस पर्सन को गाइड कर रहा है आपके टूवर्ड्स, बट
यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी यही चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए तो डेफ़िनेटली हो सकता है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग अब इस पर्सन को वापस अपनाना नहीं चाहते होंगे, मुझे नहीं लगता। ओके, जो लोग ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं उनका तो भैया कुछ नहीं हो सकता ना, तो भले ही आप खुद भी सिंगल क्यों ना हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है देखिए उनकी तरफ से काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है, नेगेटिविटी रही है इस रिलेशनशिप में, और कुछ ऐसी उनकी आदतें रही होंगी जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, और लेकिन आपने तभी भी इस पर्सन को अपनाया था। लेकिन अब ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये किसी और के साथ रहें, आपको चीट करें, ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से अब वो अपने आप को सुधरावा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लायक होते जा रहे हैं, आपको उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो जैसे कि मैंने बताया ये अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को सीरियस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के और इसके फ्यूचर को लेकर के। डेफिनेटली उनकी तरफ से मल्टीपल एफ़र्ट्स देखेंगे आप आगे आने वाले टाइम में। वो इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी परफेक्ट हैं इनको लगता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए वैसे भी आप परफेक्शनिस्ट होते हैं। ओके, सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से एक इमोशनल ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं, एक नई शुरुआत का ऑफ़र। ये बहुत डीप इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ओवरफ्लोइंग हो सकते हैं, मतलब ये पर्सन रोना धोना ना शुरू कर दे, ये भी बहुत पॉसिबल है। ओके, सो ये पर्सन एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास कि ताकि आप उन्हें जल्दी से जल्दी माफ़ कर दें। ओके, सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके लिए यहाँ पर ये पर्सन की तरफ से काफ़ी सारे मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे इस वीक डेज़ पर ही, मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे में कहीं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको लेकर के सीरियसनेस दिखा रहे हैं, और आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं इनकी उनको शेयर कर रहे होंगे आपके सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि भले ही आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक। ओके, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपको आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। उनको पता है उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं आप उन्हें माफ़ कर देंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली ये विक्ट्री चाहते हैं और आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपकी इस पर्सन से बात होने वाली है इन वीक डेज़ पर ही। इस पर्सन से डेफिनेटली आपकी 1-to-1 टॉक होने वाली है और आप पूरी तरह से सच जानना चाहते हैं, सच क्या है, और पूरा सच बताइए। इवन दो इस पर्सन के साथ वो थर्ड पर्सन के साथ जो भी उनका रिलेशनशिप था या क्या था, वो सब सच्चाई के साथ आपको पूरी तरह से चाहिए, तभी आप इस पर्सन को कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपने इस पर्सन से बिल्कुल क्लियरली कह दिया, और मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन पूरी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं और यहाँ पर आपकी विक्ट्री होते हुए नज़र आ रही है। इवन आप शायद इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें इसके बाद, लेकिन हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी काफ़ी टाइम पहले से, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है ये पर्सन, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पर्सन बार बार आपके दरवाजे खटखटाता रहेगा, क्योंकि ये पर्सन नहीं खोना चाहते आपको किसी भी हालत में। ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं, आपके साथ आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो 10 हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड अगेन मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी सोच समझ करके ही आपके पास आए हैं। उन्होंने बहुत कुछ एनालाइज़ किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे उस सबको एनालाइज़ किया और उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर देम। ओके, और इसीलिए वो आपके पास आए हैं, और वो आपको भी यही कहते हैं कि आप भी अपने लेवल पर एनालाइज़ करके ही उनको आंसर दें। ओके,
उनको उनको और कुछ उम्मीद है भी नहीं आपसे, उनको वो चाहते ही हैं कि आप उनको एक चांस दें, लेकिन सोच समझ कर दें, और वो इसीलिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक डेड एंड पर खड़े हैं, और लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत की मोहताज है बस। ओके, मतलब ये कि एक डेड एंड पर आप इस पर्सन को छोड़ देंगे यहीं पर, बट आप इनको फाइनल आंसर अभी भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपको सोचने समझने का टाइम चाहिए, और जो आप लीजिए डेफिनेटली लीजिए। बस आपकी तरफ से जब भी शुरुआत होगी, मुझे लगता है कि फिर ये रिलेशनशिप जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप में तब्दील होगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स मिल करके बनाते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है, एक मैरिज का कार्ड है। तो आपकी फिर इस पर्सन से मैरिज ही होगी, बस ये एक स्टेप दूर है अगर आप अलाउ करते हैं इस पर्सन को तो। ओके, वैसे आप में से बहुत सारे लोग डिनाई कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप में से कुछ लोग हैं डेफिनेटली जो एक्सेप्ट करने वाले हैं इस पर्सन को वापस से। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं जो लोग यूनिवर्स के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं भाई। ओके, पेशेंस। ओके, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अभी कोई जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए, और सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, एंड तभी आप सही डिसीज़न ले सकते हैं। जब तक आप खुद से नहीं प्यार करेंगे तब आप किसी और के लिए कैसा डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, सेल्फ लव कीजिए और पेशेंस रखिए, तब डिसीज़न लीजिए, अच्छे से लीजिए, सोच समझ करके लीजिए, कोई प्रेशर मत लीजिए अपने सिर पर। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्क को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।